मेरी। जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर सैम्पलिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था। ठीक है। और इस सैम्पलिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास एडीसी किस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडीसी, एडीसी किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये कुछ पास पेपर्स के सवाल भी किए थे। ठीक है। अच्छा, मुझे लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हमारे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में मार्किंग स्कीम अटैच नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव अपलोडेड दी बुकलेट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बुकलेट जो है मैंने आप लोगों की उसके ऊपर अपलोड कर दी है। ठीक है। और उसके अंदर मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। ठीक है भाई। सो यू कैन सी दैट, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। और मसला हो रहा है कोई बुक में, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक सेकंड मैं इसको देख लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके। मैं इस बुक को दोबारा आप लोगों को भेज देता हूँ अभी। डोंट वरी अबाउट इट। इनके पास ये ओपन नहीं हो रही है, अभी ओपन हो जाएगी ये। ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा खैर, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ अटेन्यूएशन। हम अटेन्यूएशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई सिग्नल किसी चैनल में ट्रैवल करता है, तो चैनल में ट्रैवल करते हुए उस सिग्नल के अंदर अटेन्यूएशन होती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ चैनल है, इसको हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स पुट ऑन द हेडिंग ऑफ अटेन्यूएशन। जब तक मैं आप लोगों को ये व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अटेन्यूएशन एज वेल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अटेन्यूएशन? जी, लिखिएगा। डिक्रीज इन इंटेंसिटी, decrease in intensity of a signal, decrease in intensity of a signal as it travels through a channel, decrease in intensity of a channel, or sorry, decrease in intensity of a signal as it travels through a channel। ठीक है। तो किसी भी सिग्नल की इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज होना, जैसे जैसे जो है वो किसी चैनल में ट्रैवल करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसकी अटेन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है जी। सर, डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ। डिक्रीज इन इंटेंसिटी या एनर्जी ऑफ ए सिग्नल, डिक्रीज इन इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ ए सिग्नल as it travels through the as it travels through the as it travels through the channel। ठीक है। तो जैसे जैसे कोई सिग्नल किसी चैनल में किसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है और उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाए, ठीक है जी, तो उस डिक्रीज इन इंटेंसिटी को जो है वो हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन कहते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज अटेन्यूएशन। देखिएगा, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी
and its unit is decibels. क्या यूनिट हम इसका कंसिडर करते हैं? डेसिबेल्स में कंसिडर करते हैं। अटेन्युएशन का यूनिट जो हमने लिया है दैट इज डेसीबेल्स। ठीक है जी, तो इसका यूनिट डेसीबेल्स होता है जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, द यूनिट ऑफ अटेन्युएशन इज डेसीबेल्स। ठीक है, अच्छा जी, ये जो रेशियोज हैं, इट इज एक्चुअली अ रेशियो। आपके पास इनपुट पावर का पावर्स का रेशियो, अटेन्युएशन इज सिंपली रेशियो ऑफ पावर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। इनपुट और आउटपुट सिग्नल की जो पावर का रेशियो है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अटेन्युएशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, कंसिडर कर लें एक चैनल है, दिस इज अ वायर। इसमें हमने जो सिग्नल इनपुट किया, इस वायर में वो ट्रेवल करते 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 यहाँ हमें पहुंचा, तो हमें वो आउटपुट में मिला, आउटपुट सिग्नल। तो जो इनपुट की पावर है, पावर इन, जिसको हम स्मॉल में पी इन भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आउटपुट पावर है, पावर आउट, पी आउट, ये जो इनका रेशियो है, इसको बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं? अटेन्युएशन कह रहे होते हैं। दिस रेशियो इज एक्चुअली नोन एज अटेन्युएशन। ओके जी, अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला हम बनाते हैं दैट इज अटेन्युएशन। लेट्स से हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया उसको, अटेन्युएशन ए इज इक्वल्स टू पावर इन अपॉन पावर आउट। ठीक है जी, पावर इन अपॉन पावर आउट हो सकता है। लेट्स से हमने एक केबल में जो हमने सिग्नल दिया दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट्स का सिग्नल दिया, यानी 1 मिली वॉट्स का दिया, 1 मिली वॉट्स का। और जो हमारे पास आउटपुट में मिला, तो वो हमें कितना मिला? 1 इंटू 10 टू द पावर -6 वॉट्स का, यानी 1 माइक्रो वॉट्स का मिला। ठीक है, तो अगर हम इस रेशियो को निकालें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आंसर आपके पास कितना आएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर +3, यानी 1000 का। अच्छा, ये रेशियोज बहुत बड़े बड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो ये रेशियोज इतने बड़े बड़े आते हैं, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम एक्चुअली में इसको सिंपल लीनियर स्केल पे मेजर नहीं कर रहे होते। We are not measuring these ratios, these attenuations in the linear scale. We are measuring in logarithm scale. हम इसको log के स्केल के ऊपर जो है वो मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में कि हम इसके साथ log लगा देते हैं इस रेशियो के साथ, ताकि ये सिग्नल्स के जो रेशियोज हैं, ये बहुत जो बड़े बड़े आ रहे हैं, ये एक नॉमिनल वैल्यू में आए। और ऑब्वियसली इसके साथ फिर हम क्या लगा देते हैं? 10 log। ठीक है, क्योंकि डेसी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको जब 10 लॉग के सिस्टम के थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारे पास अटेन्युएशन का जो फार्मूला है, जो प्रॉपर फार्मूला है, व्हिच इज 10 लॉग पी इन अपॉन पी आउट। ये आपके पास इसका फार्मूला है। ठीक है जी, दिस इज फॉर अटेन्युएशन। ठीक है, अच्छा, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 10 लॉग पी आउट अपॉन पी इन। ठीक है, तो प्लीज ये मत समझिएगा कि हमारे टीचर ने हमें गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने। एक्चुअली में बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप पी आउट अपॉन पी इन ले रहे हैं ना, तो फिर आपको अटेन्युएशन को कैसा लेना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव। तो ये आपको नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आपको जब सवाल में अटेन्युएशन दिया जाता है, तो अटेन्युएशन आपको डेसिबेल्स में दिया जाता है, और वहां पे प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा हुआ होता। ठीक है,
तो बच्चे जो है वो क्या गड़बड़ कर देते हैं कि वो वैल्यू पॉजिटिव में ही उठा के लगा देते हैं और फॉर्मूला पी आउट अपॉन पी इन लगाते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। अगर आपने अटेन्युएशन का साइन नहीं आपको याद रहता कि जी प्लस में लगाना है या माइनस में लगाना है, तो अटेन्युएशन के लिए फिर फॉर्मूला लगाइएगा पी इन अपॉन पी आउट। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो बायो के हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो थोड़ी सी एक चीज याद रखें, दिस इज लॉग। लॉग को सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा है। आपके पास लॉग ए बी आपको कहीं लिखा हुआ दिखाए ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसका मतलब होगा आपके पास लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। और लॉग का फंक्शन बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेटर में एल जी या एल ओ जी आपके पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ होता है, वो लॉग है। और कहीं पे अगर हमें एंटी लॉग लेना है तो हम शिफ्ट जो है वो एल ओ जी दबाते हैं, तो फिर आपको एंटी लॉग में 10 की पावर की फॉर्म के अंदर आपको वैल्यू मेंशन करनी होती है। ओके, इसी तरीके से अगर आपको कहीं लिखा हो लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इस तरीके से हम इसको फाइनस करते हैं। मैथ्स वाले बच्चों को तो लॉग का पता होगा, उनको कोई इश्यू नहीं है। बायो वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, तो इसको जरा सा समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, वी डू अ क्वेश्चन। हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट वी कैन फेमिलराइज विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, फाइंड द आउटपुट पावर ऑफ सिग्नल। आपको सिग्नल की आउटपुट पावर निकालनी है इफ अटेन्युएशन इज 20 डेसिबल्स। ठीक है जी, आपको आउटपुट पावर सिग्नल की निकालनी है अगर केबल में अटेन्युएशन कितनी है 20 डेसिबल्स की। इनपुट सिग्नल इज 2.3 मिलीवॉट्स। आपके पास जो इनपुट सिग्नल दिया गया है पी इन, वो कितना गया है 2.3 मिलीवॉट्स का सिग्नल आपको दिया गया है। तो हमें पी आउट की पावर आपको निकाल के देनी है, व्हाट इज द पावर आउट, और ये आपके पास फॉर्मूला है। अब बाय द वे यहाँ 20 डेसिबल्स है, अगर आप इस 20 को प्लस में रखना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला लगाइए पी इन अपॉन पी आउट, और अगर आप इसको माइनस में रखना चाह रहे हैं तो फिर आप पी आउट अपॉन पी इन का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है जी, तो जरा करके बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है, हरी अप। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने अटेन्युएशन लिखी 20 इज इक्वल्स टू 10 लॉग, और ये हो गया पी इन अपॉन पी आउट 10, और ये 0 कैंसल आउट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे 2 बचा, यानी ये इक्वेशन शॉर्ट हो गया हमारे पास हो गई। यहाँ पे लिख रहा हूँ अब इसको 2 इज इक्वल्स टू लॉग पी इन अपॉन पी आउट, और ये ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है जी, अब आप चाहें तो आपको दो तरीके हैं इसके, या तो आप इसको ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में खोल लें, या फिर आप इसको लॉग को उधर ले जाके 2 का एंटी लॉग ले लें। तो 2 की पावर 10 की पावर 2, क्योंकि एंटी लॉग लेंगे जब आप इसका, और यहाँ आपके पास बचेगा पी इन अपॉन पी आउट। ठीक है जी, तो आपके पास पी आउट किसके बराबर हो जाएगा, पी इन जो कि है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि मिली वॉट्स में इसको डिवाइड आपने करना है 10 की पावर 2 से। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है हमारा। नेहा, यू आर रेजिंग योर हैंड जी। 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5। जी नेहा, आपने हाथ खड़ा किया था बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट्स, ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका। ठीक है जी, यहाँ हम इसको 23 माइक्रो वॉट्स भी लिख सकते हैं, है ना भाई। अगर हम डेसिमल को इस साइड पे ले जाएं तो 23 माइक्रो वॉट्स भी हो सकता है। ओके, इसमें किसी को कोई कैलकुलेशन है, खास तौर पे वो बच्चे जो बायो वाले हैं, मैथ्स वाले बच्चों को आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इश्यू हो रहा होगा। ठीक है,
मैथ्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है बायो वालों को थोड़ा बहुत इशू हो रहा हो, लेकिन बायोलॉजी में भी आई थिंक आप लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल कर रहे होते हो पीएच वगैरह के अंदर, तो लॉग आप लोगों को यूज करना आता होगा यकीनन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बाय द वे, किसी केबल में नॉर्मली आपको कभी कभार टोटल अटेन्युएशन नहीं गिवन होती, बल्कि अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन होती है। क्या गिवन होती है? अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन होती है। अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होती है? टोटल अटेन्युएशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ केबल, जो भी है टोटल लेंथ करना है। टोटल लेंथ ऑफ केबल जरूरी ना हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है। तो अटेन्युएशन जो है पर यूनिट लेंथ आपके पास बराबर होती है टोटल अटेन्युएशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यानी अगर मुझे टोटल अटेन्युएशन निकालनी है तो अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दैट सिंपल एज दैट। ओके, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इट इज ए 15 किलोमीटर लॉन्ग केबल, एक 15 किलोमीटर लॉन्ग केबल है। ठीक है, आपको गिवन है अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ इज 4 डेसिबल्स पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर में कितनी अटेन्युएशन होती है? 4 डेसिबल्स की होती है। ठीक है, आपको जो सिग्नल मिला आउटपुट में, पी आउट, वो कितना मिला? 6.2 इंटू 10 टू द पावर, बल्कि 6.2 माइक्रोवाट्स का आपको सिग्नल आउटपुट में मिला। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड इनपुट पावर ऑफ सिग्नल। हमें इनपुट पावर सिग्नल की निकालनी है। सो दैट्स वेरी सिंपल। अगेन सबसे पहले तो हमें टोटल अटेन्युएशन निकालनी पड़ेगी। टोटल अटेन्युएशन जो के बराबर हो जाएगी टोटल लेंथ जो कि 15 है मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास क्या हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 15, क्या आंसर आएगा बच्चों? 60 डेसिबल्स, है ना? ठीक है, गुड। 60 डेसिबल्स की टोटल अटेन्युएशन है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अटेन्युएशन। ठीक है, अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 10 log पी इन अपॉन पी आउट। ओके, पी इन अपॉन पी आउट का फॉर्मूला लगाएंगे। अटेन्युएशन हमें गिवन है 60 की। ये कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, और log पी इन हमें निकालना है और पी आउट की वैल्यू हमें गिवन है 6.2 इंटू 10 टू द पावर -6 वॉट्स के। ठीक है जी, तो ये 0 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 पावर 6 इज इक्वल्स टू पी इन अपॉन 6.2 इंटू 10 टू द पावर -6। एक्चुअली ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा, तो पी इन कितने के बराबर आएगा? 6.2 वॉट्स के। यानी जो हमने इनपुट सिग्नल दिया होगा वो कितना होगा? 6.2 वॉट्स का होगा। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नॉर्मली इसमें हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट कैलकुलेटर ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अटेन्युएशन और ये हो गई अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ के बारे में। अच्छा, बाय द वे, जब किसी चीज के अंदर अटेन्युएशन होती है तो उस अटेन्युएशन को कम करने के लिए, सिग्नल को वापस ओरिजिनल हालत में लाने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी सिग्नल को वापस उसकी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए क्या किया जाता है? बताइए। अगर किसी सिग्नल की पावर इतनी कम हो जाती है तो उसको वापस इंक्रीज पावर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एम्पलीफायर का। वेरी गुड, शाबाश विनीजा। रिजनरेटर, या वो डिपेंड करता है विनीजा, अगर एनालॉग है तो रिपीटर होगा और अगर डिजिटल है तो रीजनरेटर हो सकता है, लेकिन एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है,
यानी एटेन्युएशन का अपोजिट जो है वो क्या है? एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, बाय द वे एम्प्लीफिकेशन का यूनिट भी क्या होता है? डेसिबल्स। इसका यूनिट भी डेसिबल्स होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब एम्प्लीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा? तो एम्प्लीफिकेशन का भी फॉर्मूला डिट्टो सेम होता है, 10 लॉग, लेकिन इसमें क्या होता है फिर पी आउट अपॉन पी इन हम लेंगे। ठीक है, इसमें बाय द वे एम्प्लीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव में होती है, एम्प्लीफिकेशन कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जाती। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? पी आउट अपॉन पी इन। अटेन्युएशन क्योंकि अगर हमें नेगेटिव में लेनी है तो फिर हम पी आउट अपॉन पी इन लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने नेगेटिव में नहीं लिखनी तो फिर आप पी इन अपॉन पी आउट लगाएं। एक स्टैंडर्ड बना लेते, कंफ्यूजन ना हो। एम्प्लीफिकेशन के फॉर्मूले में पी आउट अपॉन पी इन होता है और अटेन्युएशन में पी इन अपॉन पी आउट है। किसी की साइन चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। ओके, अच्छा जी, अब मेरे पास एक केबल है, उसमें दो एम्पलीफायर्स लगे हुए। कितने एम्पलीफायर्स लगे हुए? दो एम्पलीफायर्स लगे हुए। ठीक है, ये एक एम्पलीफायर कितनी एम्पलीफिकेशन देता है? 5 डेसिबल्स की। ठीक है, 5 डेसिबल्स की एम्पलीफिकेशन देता है, दो लगे हुए। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा, यानी टोटल एम्पलीफिकेशन कितनी दे रहा है? 10 डेसिबल्स की एम्पलीफिकेशन, 10 डेसिबल्स। ये जो चैनल चल रहा है इसके दरमियान में जो केबल है, उस केबल की हमारे पास जो है वो अटेन्युएशन है। दैट अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 15 डेसिबल्स। कितनी अटेन्युएशन गिवन है हमें? 15 डेसिबल्स की। ओके, हमने इनपुट सिग्नल दिया 8.6 मिली वॉट्स का। बताइए आपको आउटपुट सिग्नल कितना मिलेगा? आउटपुट आपको कितना मिलेगा? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 10 डेसिबल्स की एम्पलीफिकेशन है, 5 डेसिबल्स की अटेन्युएशन है, तो टोटल ओवरऑल अटेन्युएशन हुई होगी या एम्पलीफिकेशन हुई होगी? क्या ओवरऑल अटेन्युएशन हुई है या एम्पलीफिकेशन हुई है? जी बच्चों, ओवरऑल हमारे पास अटेन्युएशन हुई है। नन कैसे हो गया बनी साहब? 10 और 12 में तुमसे मैंने 10 रुपए ले लिए, वो 10 रुपए ले लिए और तुम्हें 15 रुपए दे दिए, तो मैं क्या, मैं कुछ हमने गिव एंड टेक नहीं किया? 5 रुपए मेरे गए ना, जाया हुए ना मेरे। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन ओवरऑल नहीं हुई है, हमारे पास अटेन्युएशन हुई है भाईजान। 10 की एम्पलीफिकेशन है और अटेन्युएशन 15 की है। ठीक है, अब बताइए कि टोटल अगर ओवरऑल अटेन्युएशन हुई है तो एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला लगना चाहिए या अटेन्युएशन का लगना चाहिए? जी, बट ऑब्वियस अटेन्युएशन का हमारे पास फॉर्मूला लगना चाहिए। तो अटेन्युएशन टोटल कितनी हुई है? 5। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे? 10 माइनस 15 माइनस 10, आपके पास -5 या 5 आंसर आ रहा है, जो भी है। सो दैट विल बी 10 लॉग पी इन हमें 8.6 इंटू 10 टू द पावर -3 गिवन है। जी, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है? बट फर्स्ट एम्पलीफिकेशन एंड देन अटेन्युएशन अगेन। हाँ, तो लेकिन ओवरऑल क्या हुआ बनीसा? ओवरऑल क्या हो गया? ठीक है, ओवरऑल टोटल अगर मैं केबल को लूं ए से बी तक, तो टोटल क्या हुआ है? ए से बी तक अटेन्युएशन हुई है ना ओवरऑल। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम पी आउट से। पी आउट लेट से हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, सो दिस इज 10 की पावर 0.5 इज इक्वल टू 8.6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन पी आउट। ठीक है जी, तो पी आउट की क्या वैल्यू आ रही है बताइएगा जरा मुझे। 10 की पावर 0.5 रख के जरा वैल्यू बताइएगा क्या आंसर आ रहा है।
2.8 into 10 to the power 3. This is 2.8 into 10 to the power minus 3 watts. बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। Is that clear to everyone? अच्छा जी, और आगे चलते हैं। किसी भी केबल में कुछ ना कुछ हमेशा बिल्ट इन नॉइज मौजूद होती है। किसी भी रीजनरेटर एम्पलीफायर को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सिग्नल क्या है और नॉइज क्या है, उसके लिए एक सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन होना चाहिए। नोट कीजिएगा, एनी चैनल always has a built-in noise. Any channel always has a built-in noise. Any channel always has a built-in noise. For an amplifier to distinguish, या for a receiver लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। For a receiver to distinguish between signal and noise, for a receiver to distinguish between signal and noise, for a receiver to distinguish between signal and noise, the signal must be particular times greater than the noise. The signal must be particular times greater than the noise, and this ratio is known as signal to noise ratio. और इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है एसएनआर। अच्छा, बाय द वे एसएनआर का भी यूनिट क्या होता है? डेसिबल्स। ओके, इसका फॉर्मूला भी यही होता है 10 लॉग, लेकिन यहां पे हमारे पास पावर ऑफ सिग्नल अपॉन पावर ऑफ नॉइज, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके जी, बाय द वे नॉइज भी एक सिग्नल ही है, अनवांटेड सिग्नल है, तो उसकी भी कुछ पावर होगी। ठीक है, अच्छा, और ये पावर ऑफ सिग्नल है। अच्छा, बाय द वे ये पी आउट लिखा है मैंने, बाय द वे ये इनपुट पावर नहीं लेती जाती, यहाँ पे आउटपुट पावर ऑफ सिग्नल आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू चैनल, तो ये आउटपुट पावर ली जाती है। प्लीज डू रिमेंबर दैट। ओके, दिस इज नॉट एन इनपुट पावर, दिस इज एक्चुअली दी आउटपुट पावर, ये आउटपुट पावर ली जाती है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दी टॉपिक ऑफ अटेन्यूएशन, और इसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिए। अब ये क्वेश्चन कैसे टैकल होते हैं इसके, वो हम कर लेते हैं जरा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। ओके, पास्ट पेपर से शुरू करते हैं हम। जी बेटा, बोले, क्या बोले? अच्छा जी बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बेसिकली टॉपिकल पास्ट पेपर्स, या ये क्वेश्चन है मई जून 2009, पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली में उसका।
सवाल में कह रहे हैं सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड along a cable system of total length 25 किलोमीटर्स। एक सिग्नल है हमारे पास जो कि 125 किलोमीटर की केबल में हमें ट्रांसमिट करना है। The cable has attenuation of 7 decibels per kilometer। हर एक किलोमीटर में उसमें कितनी आपके पास अटेन्युएशन होती है? 7 डेसिबल्स की अटेन्युएशन होती है। Amplifiers each having gain of 43 decibels are placed at 6 kilometers interval। हर एक 6 किलोमीटर की आपके पास जो है क्या नाम है इसका गैप के बाद आपके पास एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि कितनी आपके पास इसको एम्पलीफिकेशन देते हैं? 43 डेसिबल्स की, ठीक है। State what is meant by attenuation। What is attenuation? It is the decrease in intensity of a signal as it travels through the channel। Calculate the total attenuation by caused by the transmission of the cable transmission of the signal along the cable। तो total attenuation calculate करनी है। By the way, 1 किलोमीटर में 7 डेसिबल्स की attenuation होती है, तो 125 किलोमीटर्स में कितनी होगी? यानी हम सिंपली क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 125 कर देंगे, इससे हमें टोटल अटेन्युएशन मिलेगी। व्हाट इज द टोटल अटेन्युएशन? जी बच्चों, व्हाट इज द टोटल अटेन्युएशन? 875। गुड वनीजा, 875 की टोटल अटेन्युएशन होगी। ओके, दिस इज द अटेन्युएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहे हैं द टोटल सिग्नल गेन एज अ रिजल्ट ऑफ एम्पलीफायर बाय ऑल ऑफ द एम्पलीफायर्स अलोंग द केबल। तो बाय द वे टोटल गेन कितना मिलेगा? अच्छा, बाय द वे टोटल केबल की लेंथ कितनी है? 125, और हर किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर के बाद, सॉरी, हर 6 किलोमीटर के बाद जो है वो एक अदद एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो पहले तो मुझे बताइए कि टोटल कितने एम्पलीफायर लगे हुए होंगे? जी 28.8। अच्छा, बाय द वे विनीता, 28 को हम 21 कंसिडर कर सकते हैं या 20 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 21 कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके पास हर 6 किलोमीटर के बाद एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। आई थिंक इसको 20 करना चाहिए। 0.8 यानी वो होगा ट्रेवल तो फिर आएगा ना, तो 20 एम्पलीफायर्स होंगे, ठीक है। और 20 एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं और टोटल एक एम्पलीफायर कितना गेन दे रहा है? 43 का। तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 43 से, ठीक है। 20 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 43। क्या आंसर आ रहा है? 860। और 21 को जरा मल्टीप्लाई करो 43 से विनीता, तो क्या आंसर आ रहा है? नौ 903, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे तो 20 ही लेना चाहिए, नॉट 28, ठीक है ना, और 21 नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगला एम्पलीफायर लगेगा ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 28 एम्पलीफायर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। वी विल नॉट एक्चुअली टेक 21, वी विल ओनली टेक 28 एम्पलीफायर्स, 20 एम्पलीफायर्स। ओके, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट उस पर जाके एम्पलीफायर लगेगा ना, तो वो इसलिए हम 20 लेंगे, नॉट 28, ठीक है। अच्छा जी, तो बाय द वे टोटल हमारे पास अटेन्युएशन हुई है 875 की, और टोटल एम्पलीफिकेशन कितनी हुई है? 860 की। टोटल गेन, सॉरी, टोटल गेन कितना आया है? 860 का। ये बताओ ओवरऑल अटेन्युएशन हुई है या एम्पलीफिकेशन हुई है? ओवरऑल क्या हुआ है, अटेन्युएशन या एम्पलीफिकेशन?
875 की हमारे पास अटेन्यूएशन हुई है और 860 की एम्पलीफिकेशन हुई है जी। व्हाट इज एक्चुअली ओवरऑल हैपनिंग? अटेन्यूएशन कितनी की हुई है? 15 डेसिबल्स की। तो ओवरऑल हमारे पास 15 डेसिबल्स की अटेन्यूएशन हुई है, ठीक है। आगे अब उससे सवाल हमसे पूछ लिया है कि जनाब नेक्स्ट इज द इनपुट पावर ऑफ द सिग्नल इज 450 milliwatts. Use your answer in B to calculate the output power. Now that is very simple. Now attenuation is equals to 10 log P in upon P out, ठीक है जी। तो आउटपुट पावर हमें निकालनी है। आपके पास टोटल अटेन्यूएशन और एम्पलीफिकेशन का जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है सुभान साहब? 15 इज इक्वल्स टू 10 लॉग पी इन हमें गिवन है 450, ठीक है, इंटू 10 to the power -3 अपॉन पी आउट हमें निकालना है। तो मिली वॉट्स में ही है, तो एक्चुअली में 10 to the power -3 को ना भी अगर आप लिखें तो वो मिली वॉट्स में आंसर मांग रहा है, डजंट मेक डिफरेंस। ये होगा 10 की पावर 1.5 इज इक्वल्स टू 450 अपॉन पी आउट, यानी पी आउट किसके बराबर होगा? 450 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1.5। क्या आंसर आ रहा है इसका? 14.2। तो आपके पास टोटल आंसर कितना आ रहा है इसका? पी आउट हमें मिल रहा है 14.2 का, ठीक है। जो 450 मिली वॉट का सिग्नल है वो डिक्रीज होके कितना हो जाएगा? 14.2 मिली वॉट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, इट इज डन। इसमें किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन, ओके। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। Let's do this question. A telephone link between the two towns provided using optical fiber. दो टाउन्स के दरमियान में हमने टेलीफोन लिंक प्रोवाइड किया है ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हुए। The length of the optical fiber between the two towns is 75 kilometers. State two changes that occur in signal as it transmitted. बेटा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर का सबसे मेजर एडवांटेज तो होता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काफ़ी लाइट वेट होती है, इजीली आपके पास जो है वो हम किसी भी जगह पे रख सकते हैं कि क्वाइट चीप देन कॉपर वायर। कॉपर के मुकाबले में, मेटल के मुकाबले में सस्ती होती है और डेटा बड़ी क्विकली ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, और बड़ा ही सिक्योर डेटा होता है उसमें, सिक्योरिटी नहीं, आपकी लैप्स बहुत कम होते हैं उसमें, ठीक है। बट वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग। 75 किलोमीटर है दो टाउन्स के दरमियान में डिस्टेंस। आगे क्या पूछ रहा है? An optical fiber has an attenuation per unit length of 1.6 decibels per kilometers. Attenuation per unit length आपको कितनी गिवन है? 1.6, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितनी गिवन है? 75 की लेंथ गिवन है। विनीता ईयर मैं भी बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। ईयर है इस सवाल का मई जून 2010 पेपर 4-3, मई जून 2010 पेपर 4-3, ठीक है। अच्छा जी, द मिनिमम पॉसिबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR आपको गिवन है, पावर रेशियो इन द फाइबर इज 25 डेसिबल्स। 25 डेसिबल्स का सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। द एवरेज पावर नॉइज इन द ऑप्टिकल फाइबर इज 6.1 into 10 to the power -19। ये बाय द वे नॉइज की पावर भी आपको गिवन है। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द पावर रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। बेसिकली लॉगरिथम स्केल में क्यों हम इसको यूज करते हैं? तो एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि लीनियर स्केल में द रेशियोज आर वेरी लार्ज, ठीक है। बिकॉज द रेशियोज आर वेरी लार्ज इन लीनियर स्केल, टू मेक इट स्मॉल वी यूज लॉगरिथम स्केल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिग्नल इनपुट पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर is designed to be 6.5 milliwatts. Determine whether the repeater amplifiers are necessary in optical fibers between the two towns. जी, सवाल खतरनाक है। सिग्नल इनपुट पावर आपको कितना गिवन है ऑप्टिकल फाइबर में? 6.5 का।
आपको ये बताना है कि रिपीटर एम्पलीफायर की हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, जी नहीं विनीसा, इतने मजे से नहीं बच्चे, 5 नंबर का सवाल है यार, क्या हो गया, तुमने तो कहानी मुका दी एकदम से। उस बेचारे ने 5 नंबर का सवाल दिया, तुमने कहा कि आई एटेन्युएशन। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये बेसिकली कैलकुलेशन होगी इसके अंदर, ठीक है, कैलकुलेशन के थ्रू हमें करना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये निकालें बच्चों कि रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत क्यों पड़ेगी। पहले तो आप मुझे इस सवाल का आंसर बताइए, अगर पड़ेगी भी तो क्यों पड़ेगी। कैन एनीवन टेल मी, अगर रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी भी यहाँ पे तो क्यों पड़ेगी। हाँ भाई, नेहा, वनीजा, अजान, तैयब, जैनब, सिनान, हरीम, फरवा। पी आउट इज लेस रेशो। जैनब कुछ थोड़ा और बेहतर तरीके से आंसर दो इसका। एम्पलीफाई तो ऑब्वियसली विनीजा करना होगा ना, वो तो होगा, लेकिन क्या पड़ेगी अटेन्युएशन सिग्नल। जैनब का कुछ पॉइंट मुझे बेहतर लग रहा है, लेकिन जैनब तुमने एलैबोरेट सही से नहीं किया, थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको एलैबोरेट करो। पी आई आउट इज लेस रेशो, किससे रेशो लेस। पीन से। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने सिग्नल टू नॉइज रेशियो के बारे में आपको कुछ लिखवाया है, वो पढ़ें जरा एक दफा, क्या कह रहा है वो उसमें। हाँ अजान, गुड। ग्रेटर नॉइज टू सिग्नल, जी हमें डिस्टिंग्विश करना है सिग्नल और नॉइज के दरमियान में। ये ना हो कि हमारा आउटपुट सिग्नल जो है वो हमारे पास नॉइज से कम हो जाए, या हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन ना रहे। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ जाएगी, और अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन रहा तो इसका मतलब है रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं जनाब कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो के हिसाब से हमारे पास आउटपुट सिग्नल कितना आना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एस एन आर इज इक्वल्स टू 10 लॉग पी पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल जो हमें होना चाहिए अपॉन पावर ऑफ नॉइज। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। एस एन आर गिवन है 25 इज इक्वल टू 10 लॉग, और पी आउट मुझे निकालना है कि इतना मिनिमम सिग्नल होना चाहिए ताकि मेंटेन रहे सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और पी ऑफ नॉइज, नॉइज की पावर हमें बेटा कितनी गिवन है, 6.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। सो दिस इज सिंपली 10 की पावर 2.5 is multiplied by 6.1 into 10 to the power minus 19 is equals to P out। क्या वैल्यू आ रही है P out की, जी एंटी लॉग लेके फिर मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया है जी, दैट इज 1.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक है। तो ये आपको मिनिमम पावर आउटपुट रिक्वायर्ड है ताकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो या सिग्नल और नॉइज के दरमियान में हमारा रिपीटर एम्पलीफायर तमीज कर सके। ओके, दिस इज द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड, दिस इज मिनिमम आउटपुट पावर रिक्वायर्ड। अब बाय द वे 75 किलोमीटर में 1.6 डेसिबल्स पर किलोमीटर की एटेन्युएशन हो रही है। तो अब हम ये निकालते हैं कि एक्चुअली में जब सिग्नल इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें टोटल एटेन्युएशन कितनी होगी। नाउ लेट्स डू दैट। एक्चुअली हम एक काम करते हैं, सिग्नल पहले तो एटेन्युएशन, टोटल एटेन्युएशन निकाल लेते हैं। वो टोटल एटेन्युएशन कैसे निकलेगी, 1.6 को सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है 75 से, ये टोटल एटेन्युएशन केबल की निकल आएगी। क्या आ रही है टोटल एटेन्युएशन, 75 ऊपर गिवन था,
What is the total attenuation in this cable? 120। 120, बिल्कुल सही है। 120 डेसिबल्स की हमारे पास जो है टोटल अटेन्यूएशन हो रही है। सुभान साहब, हमने कितना सिग्नल फाइबर के अंदर दिया है? व्हाट इज द इनपुट सिग्नल टू द फाइबर? 6.5 मिलीवॉट्स का, और 120 की टोटल अटेन्यूएशन हो रही है। तो हम देखते हैं कि अगर इतनी अटेन्यूएशन हो तो पी आउट कितना आएगा। यानी अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अटेन्यूएशन इज इक्वल टू 10 log पी इन अपॉन पी आउट। ओके, अटेन्यूएशन है 120 की, 10 log पी इन हमें गिवन है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके, और अपॉन पी आउट। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये एंटी लॉग लेंगे हम तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन पी आउट। और पी आउट बच्चों किसके बराबर होगा? 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12, विच इज इक्वल्स टू, है विनीजा क्या हो गया? दोबारा चेक करो, 10 टू द पावर -15 आ रहा है, बिल्कुल सही है, शाबाश जैनब। सो पी आउट इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है बच्चों, यानी इतनी लंबी केबल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करके 10 टू द पावर -15 6.5 तक ये सिग्नल गिरेगा। लेकिन हमें अलाउड कितना है? 10 टू द पावर -16 तक अलाउड है, और हमारा सिग्नल सिर्फ कितना पावर लॉस हुआ है? 10 टू द पावर -15 से, यानी 10 टाइम्स और लॉस हो सकता था ये। ठीक है, तब भी हमारा एसएनआर डिटेक्ट कर लेता। तो क्या रिपीटर एम्पलीफायर की इसके दरमियान में जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जी, नो, बिल्कुल सही है। अरे नॉट नीडेड यार, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा तुम सोई नहीं हो बेटा, आज लगता है तुम सही से। जी, अजान सही कह रहे हैं, अजान नहीं जरूरत पड़ेगी। हमारा सिग्नल कितना डिक्रीज हो सकता था? 10 टू द पावर -16 तक अलाउड था, हमारा सिग्नल सिर्फ 10 टू द पावर -15 तक डिक्रीज हुआ है, यानी 10 टाइम्स अभी भी हेल्दियर है बनिस्बत सिग्नल टू नॉइज रेशियो गिवन के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें रिपीटर एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिग्नल ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपका लघु पिएगा, ऐसे सवाल लंबे सवाल होते हैं, लॉजिक भी होती है इसमें, और मार्क्स भी ऑब्वियसली 5 मार्क्स हैं इसके, तो कुछ तो मेहनत करवाएगा आपसे उसको। ठीक है जी, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। किसी को कोई सवाल पूछना है इसमें? Any questions? Or shall we stop over here? This is the end of our attenuation, but this is not the end of communication. Communication में भी छोटी मोटी 2-4 चीजें रह गई हैं। हाथी निकल गया, दुम रह गई है, बस समझ लो जी। कोई और सवाल पूछना है किसी ने? चलें, लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है जी, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।